हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी नीट 23 के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और रोज चेक करते हैं कि आज एनटीए ने फॉर्म्स रिलीज कर दिए होंगे, आज एनटीए ने फॉर्म्स रिलीज कर दिए होंगे, बट एनटीए ने अभी तक फॉर्म्स रिलीज नहीं करे हैं। तो बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनटीए बहुत जल्द फॉर्म्स को रिलीज कर देगा। बट फॉर्म्स को रिलीज करने से पहले हमको कुछ बेसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। फॉर्म्स जब आएंगे तब हम उन्हें भर ही देंगे, बट उन फॉर्म्स को ऑफिशियली फिल करने से पहले हमें कुछ बेसिक तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई भी पैनिक ना हो। तो आज मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगी कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपको कौन कौन सी चीजें अपने पास रेडी रखनी है। तो जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। आप जब उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तब आपको उसमें कुछ बेसिक चीजें फिल करनी होंगी, कुछ बेसिक चीजें अपलोड करनी होंगी। वो चीजें क्या है वो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड होगी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको क्लिक करवानी है, ठीक है। आपको कोई स्टाइलिश फोटोग्राफ क्लिक नहीं करानी है ये सोचते हुए कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है या मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा है, उस हिसाब से फोटोग्राफ क्लिक नहीं करानी है। आपको सीधी सादी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करानी है व्हाइट बैकग्राउंड पे। एंड वो फोटोग्राफ जो है बच्चों वो कैसी होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ का मतलब है कि उस फोटोग्राफ पे एक स्ट्रिप होनी चाहिए जिसपे आपका पूरा नाम, ठीक है, आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो आपका पूरा नाम है वो होना चाहिए और साथ में उसके ऊपर होनी चाहिए डीओपी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस फैक्ट पे या इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि डीओबी चाहिए या डीओपी चाहिए। तो डीओबी स्टैंड्स फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको उस फोटोग्राफ के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाना है, आपको क्या लिखवाना है, डीओपी। दैट मीन्स जिस तारीख पर आपने वो फोटोग्राफ क्लिक करवाई है वो आपको उस फोटोग्राफ पर लिखवाना है। तो अगर आपने अभी तक फोटोग्राफ क्लिक नहीं करवाई है तो फॉर्म्स बस आने ही वाले होंगे, तो आप फोटोग्राफ क्लिक कराकर रेडी हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्म के लिए हमको चाहिए दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ। इस आइडेंटिटी प्रूफ में हम सबके पास क्या होता है, हम सबके पास आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड हम यूज कर सकते हैं एज आइडेंटिटी प्रूफ। वो स्टूडेंट्स जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल है और उनके पास अगर वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी भी यूज कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो एज आइडेंटिटी अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। बट हम सबके पास जो चीज है आधार कार्ड हम सबके पास है, तो आधार कार्ड को आप रेडी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं या किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उसका रिन्यूड सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, उसको रिन्यू करवा लीजिए और वो रिन्यूड सर्टिफिकेट आपको अपने फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट हम सबके पास है, वो क्लास 10 का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अपलोड होगा, तो आप उसको भी अपने पास रेडी रखिए, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों ये पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में ही अपलोड की जाएंगी, तो आप दोनों तरीके से उनको रेडी रखिए। तो जिस भी पैटर्न पर जिस भी तरीके से एनटीए मांगेगा उस तरीके से हम उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे वो जो हड़बड़ाहट होती है, पैनिक में हम जो गलतियां कर देते हैं वो ना हो। हमको नहीं पता कौन सी चीज पीडीएफ फॉर्मेट में मांगी जाएगी, कौन सी चीज जेपीजी के फॉर्म में मांगी जाएगी, हम रेडी रहे, हम इनको दोनों फॉर्म में रेडी रखें, ठीक है। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में क्लास 12 का सर्टिफिकेट भी हमको चाहिए। अब जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे पहले क्लास 12 का एग्जाम दिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास 100% क्लास 12 का सर्टिफिकेट होगा। अब वो बच्चे परेशान होते हैं जो इस साल क्लास 12 दे रहे हैं कि मैम हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आपको यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है फॉर्म पर कि आप ऑन गोइंग हैं, आप ऑन गोइंग 12 स्टूडेंट है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लोड करने की जरूरत यहां पर नहीं होगी, ठीक है। बट लास्ट ईयर उन स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड दे रहे थे, ठीक है, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स बोर्ड दे रहे थे तो एनटीए ने उनसे क्लास 11th की मार्कशीट मांग ली थी, ठीक है। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है
तो आप अपनी क्लास 11 की मार्कशीट रेडी रखिए। अगर वो मांगते हैं तो हम अपलोड कर देंगे और अगर वो नहीं मांगते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 11 की मार्कशीट स्कूल से कलेक्ट ही नहीं करी है, तो प्लीज उसे कलेक्ट कर ले। हो सकता है एनटीए हमसे क्लास 11 की मार्कशीट मांग ले। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्म फिलिंग के लिए हमको चाहिए, दैट इज फिंगर एंड थंब इंप्रेशन। सारी फिंगर्स के और थंब के इंप्रेशन रेडी रखिए। लास्ट ईयर भी एनटीए ने सारी फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब के इंप्रेशंस मांगे थे, तो इस साल भी वो सारी फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन मांग सकता है। अगेन कौन से फॉर्मेट में मांगेगा, पीडीएफ में या जेपीजी में, ये हमको अभी नहीं पता। हम दोनों फॉर्मेट पे उसको रेडी रखेंगे। जिस भी फॉर्मेट में वो हमसे मांगेगा हम उसको एज इट इज अपलोड कर देंगे। सेम गोज फॉर सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आप अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जिस तरह से आप अपना सिग्नेचर करते हैं उस तरह से उस सिग्नेचर को करिए। उसको भी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में रेडी रखिए। जैसे ही मांगा जाएगा हम उसे अपलोड कर देंगे। तो एनटीए बहुत जल्दी फॉर्म्स लेकर आएगा, ठीक है। तो हमको भी हमारी तैयारी उसी पेस पर रेडी रखनी है कि जैसे ही फॉर्म आए हम वैसे ही उसको भर दें। तो हमको क्या चाहिए बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड, जिसपे आपका नाम और जिस दिन आपने वो फोटोग्राफ क्लिक कराई है डीओपी वो होनी चाहिए। ऐसी फोटोग्राफ को हम सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ बोलते हैं। इसके बाद हमको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में बच्चों आधार कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए बच्चों, ये रिन्यूड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10 एंड क्लास 12 के सर्टिफिकेट्स हमको चाहिए। जो स्टूडेंट इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो ऑनगोइंग लिख सकते हैं, और क्लास 11 की मार्कशीट को आपको रेडी रखना होगा। फिंगर एंड थंब इंप्रेशन को रेडी रखिए, सिग्नेचर को करके रखिए। पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में सारी चीजों को अपने पास आराम से रखकर सेव कर दीजिए। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे हम वैसे ही सारी चीजों को फॉर्म में अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी जानकारी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर किया होगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा आप बहुत आराम से उन फॉर्म को भर देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए एंड लेट्स क्रैक इट।